गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ। ये हमारा वीकली प्रोग्राम होता है जो हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस उठा के उनको हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा प्रयास रहता है कि आपके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके घर पे आपके मोबाइल पे मिल जाए। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लें, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन, और हम रेगुलर आईवीएफ, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर, इक्सी, एम्ब्रियो फ्रीजिंग वगैरह करते हैं। डॉक्टर रिंकू बैनर्जी एंड मिस ईशानी बैनर्जी हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, और हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं और मेल इनफर्टिलिटी और एंडोस्कोपी भी करते हैं। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि आज के बाकी कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ें। सर, मेरे 2 बच्चों को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा था। आगे की प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बीमारी होती है और एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है, और इसके बारे में जैसे मैं एसएमए या फिर रेटिनोब्लास्टोमा में वीडियो बनाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा पे एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसको क्वेश्चंस के साथ लेना ठीक नहीं होगा। मैं डेफिनेटली इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा। AMH टेस्ट क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है? दिस इज़ अ वेरी गुड बेसिक क्वेश्चन। AMH का मतलब क्या है? AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बच्चेदानी है, ये अंडाशय है। बच्चा जो होता है एक फसल नुमा है, फसल के जैसे। एक फसल अच्छी तब होती है जब बीज और जमीन तगड़ा हो। ये जमीन है, दैट इज यूट्रस। बीज 2 होते हैं, एक फीमेल का एक मेल का। फीमेल के बीज उम्र के साथ साथ घट जाते हैं। यदि बीज का पावर घट गया तो फसल निकलने की चांस और बच्चे होने के चांस घट जाएंगे। अब जब हम ट्रीटमेंट देने जाते हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो डेफिनेटली हम बीज और जमीन दोनों देखेंगे। पुरुष का बीज तो हम सीमेन एनालिसिस में देख लेते हैं। महिला का बीज कैसे देखें? महिला का बीज देखने के लिए हमको 2 काम करते हैं। एक होता है एंट्रल फॉलिकल काउंट और एक होता है AMH। एंट्रल फॉलिकल काउंट अल्ट्रासाउंड से करते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है कि हमने कुछ बोला, किसी और ने कुछ बोला, पर मोस्टली ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है। AMH जो है ये ब्लड टेस्ट है महिला का। अब AMH के लेवल से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो अंडाशय है इसमें अंडे कितने बचे हैं, क्योंकि यदि यही बीज हैं, यदि ये नहीं रहेंगे तो बच्चा कहाँ से होगा? इसका मतलब जो अंडा बनाने वाला फैक्ट्री है उसमें जो एग्स हैं उसके चारों तरफ जो उसके सेल्स होते हैं, एक कवरिंग होती है ग्रैनुलोजा सेल की, ये AMH बनाते हैं और इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल मतलब शुरुआत वाले फॉलिकल। ये ही आगे जाके बड़े होके फॉलिकल बनाएंगे जिसके अंदर अंडा रहेगा। इनकी संख्या यदि कम हो गई तो अंडे बनने की संख्या कम हो गई। इनकी संख्या निर्भर करती है, इसको कैसे नापें? इसमें जितना इसकी संख्या होगी उतना AMH ज़्यादा होगा, तो AMH के हिसाब से ये संख्या हम डिसाइड करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल कितने होंगे, और उस AMH से हम ये पता कर सकते हैं कि इनको यदि हम दवाई दे के अंडे बनाएं तो उसके अंडे कैसे बनेंगे। इसलिए AMH बहुत ज़रूरी है अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी नापने का। कैसे करते हैं? ब्लड टेस्ट से करते हैं। कब करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी भी कर सकते हैं, इसकी ब्यूटी यही है। दूसरे ब्लड टेस्ट हम सेकेंड डे, थर्ड डे करते हैं। AMH हम कभी भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यदि आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो उस समय AMH मत कराइए। जब रेगुलर पीरियड हो चुका होगा तब AMH कराइए। क्या IVF में कोई ऑपरेशन भी होता है? IVF में किसी तरह का कोई ऑपरेशन या चीरफाड़ नहीं होती। IVF के प्रोसीजर में ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय में जब हम अंडे बनाते हैं ज़्यादा तो इनको हम बाहर निकालते हैं। इनको बाहर निकालते समय इनको हम एक डीप स्लीप, मतलब डीप सेडेशन एनेस्थीसिया दे देते हैं, और इसको हम योनि द्वार से ही निकाल लेते हैं। तो इसमें कोई चीरफाड़ या बड़ा ऑपरेशन नहीं होता।
क्या लेट्रोजोल लेने से प्रेगनेंसी हो जाती है? लेट्रोजोल प्रेगनेंसी होने में हेल्प करती है, बहुत अच्छी दवाई है। और इनिशियली आईवीएफ करने के पहले बाकी यदि सिस्टम ट्यूब्स और स्पर्म वगैरह सब ठीक है तो हम कई बार लेट्रोजोल दे के प्रेगनेंसी करने में हेल्प को, उससे अंडा बनने में हेल्प होती है। प्रेगनेंसी ना होने के क्या कारण होते हैं? किसी भी कपल में यदि मैरिज के बाद यदि वो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो और प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो, तो प्रेगनेंसी होने के जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी होने के लिए ये यूट्रस अच्छा होना चाहिए, ये ट्यूब अच्छी होनी चाहिए, अंडाशय से अंडा निकलना चाहिए, पीरियड रेगुलर आना चाहिए, ये अंडा निकल के इस ट्यूब में आके रुकता है इधर, ये योनि है, यहाँ से हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होना चाहिए, ये स्पर्म जाके इससे यहाँ मिलता है, ये दोनों मिलके एक भ्रूण बनाते हैं। बच्चा बनने का शुरुआत नलियों में ही होती है, फिर इन नलियों में हरकत होती है, उस हरकत से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेज दिया जाता है, बढ़ता और पनपता है, तो एक साधारण गर्भधारण होता है। तो एक साधारण गर्भधारण या प्रेगनेंसी होने के लिए अंडा निकलना जरूरी है, स्पर्म होना जरूरी है, बच्चेदानी अच्छी होनी जरूरी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब जहाँ पर दोनों बीज मिलते हों वो जगह कहलाती है फैलोपियन ट्यूब, ये हेल्दी होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी नहीं होने के ये कारण हमको खोजना चाहिए कि बीज कैसा है हस्बैंड का, वाइफ का बीज का क्वालिटी कैसा है, एएमएच कितना है, यूट्रस कैसा है, और फैलोपियन ट्यूब की क्वालिटी कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमको कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस भेजते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। ये समझ में आता है कि लोग कितने हमसे जुड़े हुए हैं और कितना इंटरेक्ट करते हैं। हमारी भी कोशिश ये